बोली महालक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तों, आपको दीपावली महापर्व की अनंत मंगल शुभकामनाएं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली आपको सभी प्रकार के सद्गुणों का, धन धान्य का, ऐश्वर्य का, आरोग्य का आशीर्वाद देकर के आपके घर में नित्य विराजमान रहें। आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं दीपावली का पूजन कैसे करें। सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक गृहस्थ की, प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक रोगी की, प्रत्येक धन भवन भूमि यशहीन की यही कामना होती है कि उसकी वांछित कामनाएं मां लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो जावे। तो प्रिय बंधुओं, ममतामयी माताओं, आइए हम जानते हैं कि हम कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और कैसे उनसे मन चाहा फल देने वाले आशीर्वाद को हम लोग प्राप्त कर पाए। सर्वप्रथम तो कुछ नियम हैं। दीपावली के महापर्व का जो यह पंचांग है वह 5 दिवस से मिलकर के बना है। धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज तक चलने वाला यह दीपावली महापर्व धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। अतः हम सबको धनतेरस से ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। साथ ही कुछ नियम हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। दीपावली महापर्व पर छोटी छोटी बातें हैं। हम सब लोग साफ सफाई करते हैं, किंतु प्रत्येक कोने की सफाई बड़े ही निष्ठा से, श्रद्धा से और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घर का कोना कोना साफ होना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती लक्ष्मी की ज्येष्ठा बहन है दरिद्रा। जहाँ लक्ष्मी जाती हैं, दरिद्रा उनके पीछे अवश्य पहुंच जाती है। यदि किंचित मात्र भी महालक्ष्मी जी को आपके घर में इस प्रकार का दारिद्र्य दिखा तो वह अपनी बहन को वहां कह देती कि तुम यहीं निवास करो, और फिर वहां पर कलह मचने लगता है। इस बात का खूब ध्यान रखिए। धनतेरस पर प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की धातुएं खरीदी जाती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ धातु है चांदी या स्वर्ण। यदि हमारे पास इतना धन नहीं है तब हम कोई पीतल की वस्तु खरीदें, तांबे की वस्तु खरीदें। आजकल प्रचलन चल गया है एल्युमिनियम अथवा स्टील के बर्तनों का। उत्तम तो यही होगा कि इससे बचें, और यदि यह सब ना कर सकें कि हमारे पास इतना धन नहीं है तो झाड़ू अवश्य खरीदिए, और झाड़ू का गंध अक्षत पुष्प से पूजन करके श्वेत धागा अथवा रक्षा सूत्र उसमें बांध दें। दीपावली का पर्व धनतेरस से ही प्रारंभ कर दें। धनतेरस के दिन पितरों के लिए दीपक रखें, और आकाश दीप घर के बाहर जाकर के, घर के बाहर यदि जाने की असुविधा है, बाहर नहीं जा सकते या इस प्रकार का स्थान नहीं है, तब छत पर जाकर के 4 मुख का दिया, उत्तम हो तेल के स्थान पर आप तिल का तेल रखें, और यदि तिल का तेल ना मिल पा रहा हो तब उसमें काले तिल डाल दें दिए में, और यम भगवान की प्रार्थना करते हुए उनको वह दीपक रख करके प्रार्थना करें कि हे यम भगवान, आप मेरी समस्त प्रकार की घटना दुर्घटनाओं से मुझे और मेरे परिवार को मुक्त रखना। इससे यम प्रसन्न होते हैं। वह आपके पितरों को प्रसन्न होकर के प्रकाश, भोजन, जल, वस्त्र आदि प्रदान करवाते हैं।
और उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। यह अवश्य करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन भी यम दीपक दान करें। वैसे तो नियम यह है कि दीपावली तक यम दीपक भी दान करते रहें। शिव मंदिर में दीपक जलावें, लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीपक जलावें, राधा कृष्ण मंदिर में दीपक जलावें, जो भी भगवतियों के मंदिर हैं उनमें दीपक जलावें, सुनसान खंडहर पड़े हुए भवनों में दीपक जलवावें। और दीपावली के दिन अपने घर के बैठक में कोने कोने में, प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक कोने में दीपक अवश्य रखें। झाड़ू आपके घर में है तो ध्यान रखें, कभी भी झाड़ू खड़ी ना रखें, कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें। यदि आपने झाड़ू को उल्टा रखा है तो आपके घर में कलह निश्चित है। जिनके घर में कलह होता है कृपया ध्यान रखें कि कहीं वह झाड़ू को आड़ा तिरछा टेढ़ा तो नहीं रख रहे। झाड़ू को सम्मान पूर्वक रखें। झाड़ू फेंके नहीं, झाड़ू से किसी पशु को मारे नहीं। और झाड़ू देते समय यदि कोई कन्या आ जावे, ब्राह्मण आ जावे, कोई भिक्षुक आ जावे, गाय आ जावे, ज्येष्ठ बड़े घर के आ जावे, गुरुदेव आ जाएं, पति आ जाएं, घर का बड़ा पुत्र आ जावे, तब झाड़ू को तुरंत एक और रख करके जो दिखे नहीं और उनका अभिनंदन अभिवादन करना चाहिए। कई माताएं इतनी भोली होती हैं वो झाड़ू ही हाथ में लेके अभिनंदन करने लग जाती हैं। इससे दरिद्रता बढ़ती है, घर में कलह बढ़ता है, रोग बढ़ता है। ध्यान रखें, यह महालक्ष्मी के पूजन के विशेष नियम हैं। अब बात करते हैं महालक्ष्मी पूजन की। तो दीपावली के दिन घर में गौधुली बेला में एक सुंदर पटा बिछावें, उस पटा पे पीला वस्त्र बिछावें और उस पर गणेश भगवान और लक्ष्मी जी का स्थापन करें। एक कलश रखें, दाहिनी ओर घृत का दीपक, बाईं ओर तेल का दीपक रखें। उसमें 5 दीपक रखें चौमुखे और 21 दीपक रखें एक बत्ती वाले। इन सब में भी अक्षत और लाई छोड़ दें। इसके पश्चात आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ऊपर जल छोड़ें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाया भयंकरा। इसके साथ ही फिर गणेश जी का आवाहन करें। सर्वप्रथम दीपक का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें और सभी तीर्थों का ध्यान करते हुए अपने जल के पात्र में वरुण देव का पूजन करें। उनसे निवेदन करें कि हे वरुण देव, आप समस्त तीर्थ संग जितने भी सिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं वह सब इस जल पात्र में आके समाविष्ट हो जावे, क्योंकि हम नारायण प्रिया महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। इसके पश्चात सर्वप्रथम संकल्प सहित, जरूरी नहीं कि संस्कृत में संकल्प बोलें, मैं अपनी आयु वृद्धि के लिए, कामना वृद्धि के लिए, संपूर्ण समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए, आरोग्य आदि सहित कामनाओं के लिए, धन धान्य ऐश्वर्य भूमि भवन, इन सब का स्मरण करते हुए भगवत भक्ति की कृपा मुझ पर होती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी का ध्यान करते हुए मंगल मूर्ति गणेश जी का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ तुष्टि पुष्टि और आनंद और प्रतोष, इनके साथ में संतोष सहित गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के साथ ही लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लक्ष्मी जी के बिना, गणेश जी के बिना लक्ष्मी जी का पूजन अधूरा है। फिर इंद्र का ध्यान करते हुए इंद्र का पूजन करें। फिर लक्ष्मी जी के पूजन से पूर्व नारायण का ध्यान करते हुए, मां भगवती के हृदय में नारायण का निवास रहता है, एक पुष्प वहां रखें और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें। पंचामृत से बढ़िया लक्ष्मी जी को स्नान करावें, शुद्ध जल गंगा जल से स्नान करावें, वस्त्र पहना करके गंध अक्षत पुष्प लगा करके कमल पुष्प मां को भेंट करें, केले का फल
और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान माँ को भोग लगावें, धूप दीप दिखा करके भोग लगावें, घर में बनाया हुआ खीर आदि प्रसाद का भोग लगावें। तत्पश्चात कुबेर का पूजन करें। कुबेर का पूजन करना ना भूलें। महालक्ष्मी के साथ में किन किन का पूजन होता है? गणेश जी का, महालक्ष्मी जी का, नारायण का, इंद्र का, कुबेर का, और फिर महालक्ष्मी के वाहन का जो उल्लू देव हैं, उल्लू को भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात अपनी खजाने की जो भी वस्तुएं हैं, जो स्वर्ण मुद्राएं, धन संपत्ति है, उसका पूजन करें। और अपने खजाने में सिंदूर से स्वास्तिक बना करके उसमें शुभ लाभ लिख करके भोजपत्र के ऊपर कमल गट्टा, एक लौंग, एक इलायची, थोड़ा गुड़, थोड़ा धना, एक हल्दी खड़ी, कुछ चांदी के सिक्के या एक सिक्का या कोई चांदी की वस्तु उसमें रखें। यदि आपने कोई सिक्का खरीद रखा है तो उसका पूजन करके उसको स्थापित करें। उसमें धूप दीप दिखा करके उसमें कील जो होती हैं, लाई जिसको कहते हैं, लावा, वह उसमें बिखेर दें और कुछ धन रख करके उसको बंद कर दें। मंगल स्वास्तिक दोनों ओर भवन के बनाए जाते हैं, द्वारों के, दरवाजे के, उनका पूजन करें। तत्पश्चात अपनी जो ज्वेलरी है, जो भी पूजन है, जो व्यापार के साधन है, तराजू है, सरस्वती के रूप में बही खाते हैं, महाकाली के रूप में कलम है, इस तरह से उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद में उनसे प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी जी, आप हम पर दया करें। नमस्ते सर्वलोकानां जननीं आद्यसंभवा श्रियमुन्निद्र पद्माक्षी विष्णु वक्षस्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोक पावनी। संध्या रात्रि प्रभाभूत मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी त्वं विमुक्त फल प्रदायिनी। आनवेक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिस्तमेव च सौम्या सौम्यम जगद्रूपम तो यद देवी पूरितम। इस प्रकार भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आप ही सब कुछ हैं, संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान है, तथा जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुम्ही रिद्धि हो, तुम्ही सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वा हो, सुधा हो, संध्या हो, रात्रि हो, प्रभा हो, भूति हो, मेधा हो, श्रद्धा हो, सरस्वती हो। तुम्ही यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली आत्म विद्या हो। आनवीक्षकी, आनवीक्षक कहते हैं दर्शन शास्त्र को, त्रयी, त्रयी कहते हैं तीनों वेद को, वार्ता, वार्ता हमारी जो आजीविका आदि है उसको कहते हैं। हे सौम्य स्वभाव वाली माँ भगवती, हम परिवार सहित आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा कह करके दंडवत करके दीप जला करके दीप की आरती करें। 2 दीपक दहरी पर रखे, 1 दीपक रसोई घर में रखे, 1 भगवान के पास में रखे, और 1 दीपक जो चौमुखे दीपक है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं वह छत पे रख दे। शेष सभी दीपक घर के कोने कोने में रखे और माँ भगवती की आरती करके अपने वाहन आदि का पूजन करे, अपने ज्येष्ठ जनों का पूजन करे, घर की स्त्रियों का, कन्याओं का पूजन करके उनको कुछ भेंट दे, उनको मिठाई दे, फल दे, और भगवती से प्रार्थना करके एक अखंड दीप रात्रि में पूर्ण रात्रि तक भगवती के लिए जलता रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अथवा अपने सुविधानुसार शुभ मुहूर्त में भगवती का उत्थापन करे। ऐसा जो करता है उसकी समस्त कामनाएं महालक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोले महालक्ष्मी मैया की जय। पुनः आप सभी को दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं। आपका मंगल हो। राम जय राम जय जय राम।